तो आज हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर अधिकार कर लिया। गलती अंग्रेजों की नहीं थी, गलती तो हमारी थी। अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये कैसे, हम क्या गलती कर दिए थे? अरे हम ही लोग उसको साथ दिए ना, तभी तो मजा लिया उसका। नहीं, अगर हम साथ नहीं देते अंग्रेजों का, तो अंग्रेज का कतई हिम्मत नहीं थी कि हमारे देश पर वो अधिकार कर लेती। क्या हमारे देश में वीरों की कमी हो गई थी? महान महान वीर थे जिसको हराना तो अंग्रेज के बस का चीज ही नहीं था, लेकिन गलती हम लोगों की थी, हम लोगों ने उसका साथ दिया। चलिए ऐसे ही कहानी सुनाते हैं। आज आपने इससे पहले पढ़ा था कि अंग्रेजों ने 1757 में धोखे से सिराजदौला को हराया, क्योंकि सिराजदौला के जो मंत्री थे जिसका नाम था मीर जाफर, जिसको अपनी तरफ वो मिला लिया और उसको हराया। चलिए, इसके बाद 1764 में बक्सर युद्ध हुआ और बक्सर युद्ध में 3 राजाओं को, तो ये तो क्लियर हो गया कि उत्तर भारत में अब उसको कोई हरा नहीं सकता था। नहीं, लेकिन एक दक्षिण भारत है, देख रहे हैं यहां, यहां पर एक साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, जिसके राजा कृष्णदेव राय की किस्सा आप लोग सुनते होंगे, किताबों में पढ़े होंगे। इसी को राज्य का विघटन होने से एक राज्य निकला जिसका नाम था मैसूर, जहां के राजा थे हैदर अली, बहुत ताकतवर, इतने ताकतवर जिसकी शक्ति को देखकर अंग्रेज डरती थी। उसको लगा अंग्रेजों का कि अगर हैदर अली की शक्ति बढ़ गई तो हमारे लिए खतरा होगा। ठीक है, अब वो सोचने लगा कि कैसी तरह से हैदर अली को हराया जाए। अब हराए कैसे भाई? उसको तो खुद डर लग रहा था अंग्रेजों को कि हैदर अली से लड़ना हमारे बस की चीज नहीं है। वो खेला किया क्या, देखिए, यहां पर है मराठा साम्राज्य और यहां पर है निजाम। ठीक है, मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। कौन? अंग्रेज। तीनों को अपनी तरफ मिला लिया। मराठा को, निजाम को कहा कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, हम लोग मिल करके किसको हराएंगे? हैदर अली को, मैसूर के राजा को। संधि हो गई, तीनों की लड़ाइयां शुरू हुई प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से। कब? तो 1767 में। लेकिन हैदर अली कहां तक कमजोर था, वो क्या किया? निजाम और मराठों का अपनी तरफ मिला लिया। किधर मिला लिया? अपनी तरफ। अंग्रेज बच गया अकेला। उसमें बेचारे अंग्रेज की हार हो गई। दोनों के बीच में संधि हुई मद्रास में। चलिए, संधि होने के बाद उसके जितने भी बंदी सेना थे, किसके? अंग्रेजों के। हमारी राजाओं की ये भी गलती थी, उसी समय उसको खदेड़ कर भगा देना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने उससे संधि कर लिया, संधि करके उसको छोड़ दिया। चलिए, लेकिन अंग्रेज इस हार का बदला फिर से लेना चाहती थी। अगली बार फिर से उसको युद्ध किया, द्वितीय युद्ध 1780 में। ठीक है ना? पहली बार जब हुआ था तो हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर थे हैरी वेरेल्स्ट। लेकिन दूसरे युद्ध में लॉर्ड बैलेज थी, लॉर्ड वारिंग हेसिंगटन और हैदर अली के बीच में हुआ। कब? 1780 में। अब इस युद्ध में जब लड़ाई चल ही रही थी, जीत तो हुई किसका ही? मैसूर का ही, हैदर अली का ही जीत हुआ। लेकिन उसमें क्या हुआ? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन युद्ध बंद नहीं होता, उसका बेटा टीपू सुल्तान उस समय लड़ता है। ठीक है, उसमें कौन लड़ता है? टीपू सुल्तान। 1782 में इसकी मृत्यु होती है, 1784 तक युद्ध चलता है। तो ये 2 साल लड़ा कौन? हैदर अली। आज 2 साल कौन लड़ा? उसका बेटा टीपू सुल्तान। फिर दोनों के बीच में संधि हुई। ठीक है, और संधि में अंग्रेजों ने फिर उसका बात मान लिया। चलिए, इतना तक कहानी खत्म। लेकिन अब की बारी तृतीय युद्ध जो है, तृतीय युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज बहुत चालाकी किया, ये मराठा और निजाम को एकदम पूरा से समझ, पूरा अपनी तरफ मिला लिया। कहा कि उसके ज्यादा प्रदेश जो है ना, वो जीत करके तुमको मिलेगा। माने दोनों को इतना लोभ दे दिया कि इस बार अगर तुम मुझे साथ देते हो तो तुमको ज्यादा से ज्यादा संपत्ति मिलेगा। अभी बेचारे लोभ में आ गए। कौन? मराठा और निजाम। फिर दोनों के बीच में
1790 से लेकर के 1796 तक युद्ध हुआ। किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। तो अंग्रेज 3 गो थे। कौन कौन? मराठा, निजाम और अंग्रेज एक तरफ थे। अब मैसूर का जो शासक था टीपू सुल्तान, वो अकेला पड़ गया। अब बेचारे 3 तरफ से घिर गए। अब लगा कि अब हमारी हार हो जाएगी इसमें। नहीं, मजबूरन टीपू सुल्तान को हार मानना पड़ा। और हार मानने के बाद इसके साथ एकदम गलत संधियां की गई। उस समय 3 करोड़ रुपया जुर्माना ठोका गया इसको। किसको? टीपू सुल्तान को। इतना ही नहीं, उसके अधिकांश राज्य को कुछ मराठा ले लिया, कुछ मैसूर ले लिया, ये निजाम ले लिया, और कुछ अंग्रेज ले लिया। ऊपर से कर्जा भी ठोका गया। साथ ही साथ एक देखिए अंग्रेजों का कितना अत्याचार था। टीपू सुल्तान के सभी बच्चों को उठा करके ले गया अंग्रेजवा, और कहा गया कि जब तक हमारी संधि की पूरी शर्तें पूरी नहीं हो जाती, तुम मान नहीं लेते, तब तक तुम्हारा बच्चा हमारे साथ रहेगा। नहीं, अगर तुमने नहीं माना तो बस इसका गर्दन काट के तुम लोग भेज दिया जाएगा। अब बेचारे टीपू सुल्तान फंस गए। नहीं फंस गए? देखिए अंग्रेज कैसे अत्याचार करता था उस समय। टीपू सुल्तान और कौन थे? वारेन हेसिंगटन जो थे उस समय, फिर वही थे वायसराय। चलिए, अब हो गया, वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे। अब चतुर्थ मैसूर युद्ध। अब मैसूर, ये टीपू सुल्तान सोचने लगा था कि अंग्रेजों को किसी तरह से भगाना चाहिए। अब हमारी शक्ति तो कमजोर हो गई, क्योंकि हमारे साथी 2 थे। कौन? मराठा और निजाम। किससे मिल गए थे? अंग्रेज से मिल गए थे। तो अब हम क्या करें भाई? ये सोच रहे थे। कौन? टीपू सुल्तान। उसकी नजर गई, ऐसा करते हैं, अंग्रेज का दुश्मन कौन है भाई? तो अंग्रेज का दुश्मन फ्रांस है। चलिए फ्रांस से सहायता लिया जाए। फ्रांसीसी सेना को अपने यहां बुलाया। फ्रांसीसी सेना को अपने यहां बुलाया। उससे तोप लिया। तोप, युद्ध लड़ने के लिए तोप, क्योंकि अंग्रेज तोप से लड़ती थी, दूर तक मार करते थे। हम लोग तलवार भाला से लड़ते थे, हार जाते थे। नहीं, तो इस तोप मंगवाया। लेकिन उसी समय हमारे गवर्नर जनरल आए। कौन? वेलेस्ली। वेलेस्ली ने सहायक संधि लगाया था। सहायक संधि भेजा किसको? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। अरे अंग्रेजवा तो उकसाता था, अंग्रेजवा उकसाता था किसी तरह से लड़ने का। लेकिन उस समय गलती कर दी टीपू सुल्तान, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। लेकिन चलिए, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। किससे? लॉर्ड वेलेस्ली और टीपू सुल्तान। कब? 1799 में। ठीक है। और जैसे युद्ध हुआ, ज्यादा समय नहीं लगा, मात्र 1 महीना युद्ध चला, और उसके बाद टीपू सुल्तान की उसमें क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनके बच्चे कहां थे? अंग्रेज के अंदर में था। अंग्रेजवा तो ले गया था, उसको भी खत्म कर दिया। मैसूर किसके अंदर चला गया? अब अंग्रेजों के। अब ये पूरे भारतवर्ष में जितना देख रहे हैं ना, ये पहले हमारा पूरा भारत ऐसे हुआ करता था। इधर से कट के कौन हो गया है? पाकिस्तान। इधर से कट के कौन हो गया है? बांग्लादेश। नहीं हो गया? ऐसे हमारा पूरा भारत था। अब पूरे भारत में मैसूर युद्ध के बाद एकदम क्लियर हो गया कि अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता। ठीक है। और देखिए चाल अंग्रेजों का, ये मराठा और निजाम को जो दिया था थोड़ा थोड़ा हिस्सा, बाद में उसको भी ऐसा हिस्सा दिया मिला उसको, जब में कोई खेती बाड़ी नहीं होती थी, बंजर जमीन को दे दिया गया था। ठग लिया अंग्रेजवा इसको भी। पहले तो अपनी तरफ मिला लिया, अपना दुश्मन को हराया। किसको? हैदर अली और टीपू सुल्तान को। मैसूर खत्म। जब दोस्ती हो गया, उसका हार हो गया, तब उसको क्या मिला? बंजर भूमि। मैंने कहा उसको भी ठग लिया। समझ रहा ना? अब बाद में धीरे धीरे इसको भी क्या कर दिया था? हरा करके कंपनी राज्य में मिला लिया। यानी अंग्रेजों को जीतने में कौन मदद किया? हम लोगों ने ही मदद किया। भारत के राजा ने मदद किया ना। अगर हम लोग उस समय टीपू सुल्तान यानी ये मराठा और निजाम किसको सहायता करते? मैसूर को सहायता करते, अंग्रेज हरा पाती? वो तो 4 युद्ध लड़ा था, 2 में तो हार ही गया। नहीं, जब हम लोग उसको साथ दिए तब वो जीता। नहीं जीता। यानी कहने का अर्थ है कि अंग्रेजों भारत पर इसी तरह से अधिकार कर लिया। यानी हमारे दुश्मनों को वो हमारी तरफ से मिला लेता था, फिर हमको हरा देता था, फिर दुश्मन को भी हरा देता था। ठीक है। तो अभी पढ़ रहे थे आप लोग आंग्ल मैसूर युद्ध। कितने युद्ध हुए? किसके किसके बीच? मैसूर। मैसूर के शासक कौन थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा ही था टीपू सुल्तान। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। 4 युद्ध। नहीं,
जिसमें पहले 2 युद्ध में किसकी जीत? हैदर अली की। और दूसरे में किसकी? ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।